हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। चलिए आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हम लोग कुछ इसमें से क्वेश्चन किए हुए थे, उसी के आगे वाला हम लोग जो है आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ जो है हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। डॉट प्रणाली से इलाज जो है होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डॉट्स प्रणाली जो है किस बीमारी के इलाज में जो है वो काम आती है। ऑप्शन फर्स्ट है कुष्ठ, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन जो डी है वो है मलेरिया। तो डॉट्स जो होता है वो टीबी बीमारी में काम आता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे जो है 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नसबंदी के बाद पुनः नस जोड़ने को क्या कहते हैं, ठीक है। नसबंदी के बाद जो है नस जोड़ा जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नस जोड़ना, ऑप्शन बी है NSB, ऑप्शन जो सी है वो है रिकैनलोजेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रिकैनलोजेशन जो है उसको बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नसबंदी के बाद जो नस जोड़ते हैं उसको हम लोग रिकैनलोजेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बहुत सारा जो है क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है उप केंद्र यानी कि सब सेंटर यानी कि HSC, PHC और फिर आंगनबाड़ी में, और फिर ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। जितने भी यहाँ पे जो है स्वास्थ्य केंद्र आप लोग को नज़र आ रहा है वो सोचा है उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे PHC हो या फिर आंगनबाड़ी हो, ये सभी केंद्रों पे जो है वो पोषण जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन 37 नंबर देख लेते हैं। जटिल एवं असाध्य रोगियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता शीघ्र रेफर करना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहाँ रेफर करना चाहिए, जटिल और असाध्य रोग है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो है सदर अस्पताल, ऑप्शन बी है PHC, ऑप्शन सी है CHC, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। यहाँ पे देखिए जटिल और असाध्य रोग है तो वहाँ उसके लिए हम लोग जो है सदर जो है वो रेफ़र करेंगे, ठीक है। सदर हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, सदर हॉस्पिटल कहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। रिपोर्ट एक प्रभावी माध्यम है, ठीक है। रिपोर्ट किसका प्रभावी माध्यम है। ऑप्शन फर्स्ट है सूचना का, ऑप्शन बी है ज्ञान का, ऑप्शन सी है संप्रेषण का, ऑप्शन डी है सर्वे का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ये क्वेश्चन है, रिपोर्ट एक प्रभावी माध्यम है किस चीज़ का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण का एक जो है वो प्रभावी माध्यम है, याद रखिएगा। देखिए रिपोर्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपोर्ट से इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। रिपोर्ट जो है हर यहाँ पे पिछले बार ही BTS ENM का एग्ज़ाम हो रहा था तो हर शिफ्ट में रिपोर्ट से रिकॉर्ड से क्वेश्चन जो है मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो रिपोर्ट तैयार करने का आधार होता है, ठीक है। हम लोग किस आधार पे जो है वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है रिपोर्ट, ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड के आधार पर ही हम लोग जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, उपकेंद्र के अभिलेख में होना चाहिए, ठीक है। उपकेंद्र में जो है सबसे बड़ा जो है वो काम क्या ऐसा है जो होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है वो है पारदर्शिता, ऑप्शन बी है गोपनीयता, ऑप्शन सी है दृष्टिगोचर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पारदर्शिता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एचएससी में, ठीक है। यानी कि सब सेंटर में, यानी कि डायरेक्ट जो एचएससी होता है ना, डायरेक्ट लोगों के मन से जुड़ा रहता है, लोगों की इस पे विश्वास होता है। तो जब तक आप लोग किसी के मन में विश्वास नहीं जगाइएगा, ठीक है, पारदर्शिता नहीं रहिएगा अपने काम के प्रति कि जो हम काम कर रहे हैं उसका इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, तो किसी भी काम के लिए पारदर्शिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है फैमिली प्लानिंग से, ठीक है। फैमिली प्लानिंग से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के लिए परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है, ठीक है। डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के लिए जो डायफ्राम है वो डच कप है, ठीक है, ये यूज किया जाता है। एक ये फीमेल फैमिली प्लानिंग का एक मेथड है। इस उपयोग को हम लोग कौन सा विधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फैमिली प्लानिंग में बहुत सारा विधि रहता है, प्राकृतिक बैरियर, ठीक है, और बहुत सारा टाइप होता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डायफ्राम या डच का उपयोग जब हम लोग करते हैं फैमिली प्लानिंग में तो ये किस टाइप का विधि है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है प्राकृतिक विधि, ऑप्शन बी है बैरियर, ऑप्शन सी है अंतरागर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण, ऑप्शन डी है कैलेंडर विधि। तो ये जो डायफ्राम या डच कैप का उपयोग जो है उसको बैरियर विधि बोलते हैं, ठीक है। बैरियर मतलब क्या होता है, अवरोधक। यानी कि ये डच, आप लोग को इसको फिगर दिखाते हैं, देखिए ये जो है ये डायफ्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा, चलिए ये आप लोग को जो दिख रहा है ये क्या है, डायफ्राम है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो है जेली भरा जाता है। जो जेली का काम क्या होता है कि ये जो है शुक्राणु को जो है और शुक्राणु की गतिशीलता कम कर देता है, ठीक है, शुक्राणु को मारता भी है और अंड और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें जेली भर दिया जाता है और उसके बाद जो फीमेल होती है उसके वजाइना में जो है यानी गर्भाशय में ये अंदर फिट कर दिया जाता है, ताकि जब ये स्पर्म अंदर जाए तो स्पर्म जो है वो स्पर्म को क्या करे कि जेली जो है वो मार दे और यहाँ पे एक अवरोधक का काम बन जाएगा और जिससे कि क्या हो जाए कि स्पर्म अंदर नहीं जा पाए, ठीक है। क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि डायफ्राम ये जो कैप डच कैप होता है ना, दोनों एक ही है, डायफ्राम का ही डच कैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का बना रहता है ये याद रखिएगा, लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस चीज़ का बना रहता है डायफ्राम, तो लेटेक्स या फिर सिलिकॉन का, ठीक है, ये दोनों चीज़ का बना रहता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस विधि में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस रोग गर्भपात कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार की बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें आरबीसी क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होने लगता है, आरबीसी टूटने लगता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला बच्चा तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जो बच्चा होता है उसका डेथ होने लगता है, किस कारण से, आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटने लगता है, ठीक है। तो आखिर ये किस कारण से होता है, किस अवस्था में ये बीमारी होगा। ऑप्शन फर्स्ट है RH माइनस होगा पति का, या फिर पति और पत्नी दोनों का RH माइनस होने पे, या फिर पति का RH माइनस और पत्नी का प्लस, ठीक है। ऑप्शन सी दे रहा है RH प्लस पति और RH माइनस पत्नी। तो
ऑप्शन डी दे रहा है यहाँ पे RH प्लस पति और RH प्लस पत्नी, यानी कि पति और पति दोनों का प्लस प्लस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पति का अगर RH फैक्टर जो है वो प्लस है यानी पॉजिटिव है, अगर जो पत्नी है उसकी जो है उसका ब्लड ग्रुप जो है RH फैक्टर यानी कि अगर निगेटिव है, तो दोनों का जो बच्चा होगा पहला तो स्वस्थ होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा उसके बाद उसका गर्भपात होने लगेगा या फिर जन्म के तुरंत बाद ही उसका क्या होने लगता है, डेथ होने लगता है, ठीक है। ये ऐसा होता है अगर पति का RH फैक्टर प्लस और पत्नी का RH फैक्टर जो है वो माइनस होने पे ऐसा होता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, या फिर हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हीमोग्लोबिन के बारे में अगर जानते होंगे लोग कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कॉपर प्लस, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम प्लस, ऑप्शन सी है फेरस यानी फेरस या फिर इसको लोहा भी बोले प्लस, ऑप्शन डी है जिंक प्लस। तो इतना हिंट दे दिए हैं, तो अभी भी इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा कि आप लोग को ये पता था कि नहीं, और पता था तो क्या पता था, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, ये सभी का आंसर आना चाहिए, इम्पोर्टेंट प्लस में इजी है। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय है, ठीक है। कोविड-19 का उस समय जो महामारी चली हुई थी, तो उसे रोकने का सबसे जो है प्रथम उपाय क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है अच्छी तरह से भोजन करना, ऑप्शन बी है दिन में 2 बार ब्रश करना, ऑप्शन सी है हाथ धोना, ऑप्शन डी है सोना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, इम्पोर्टेंट इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 38 का क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए 39 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ जो है वो समझौता किया है, ठीक है। यानी कुपोषण की, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कुपोषण का जो सूचकांक होता है, यानी कुपोषण से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती है वो कौन सा मंत्रालय जो है साझा करता है। ऑप्शन फर्स्ट है कृषि एवं कल्याण, किसान कल्याण, ऑप्शन बी है परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास के साथ जो है वो आयुष मंत्रालय समझौता किया है कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। दोनों मिलकर के अब कुपोषण को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 2 जीवित टीकों की आवश्यकता है तो इसे दिया जाना चाहिए। जब 2 जीवित टीकों को यानी कि लाइव वैक्सीन जो है, 2 लाइव वैक्सीन जो है हम लोग कैसे दे सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एक साथ विभिन्न जगहों पे, ऑप्शन बी है एक साथ ही एक ही जगहों पे, ऑप्शन सी है IV के साथ दोनों एक साथ, ऑप्शन डी है ये सभी। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हम लोग जब टीका देंगे एक साथ जीवित, तो हम लोग कैसे देंगे, एक साथ दे सकते हैं लेकिन एक जगह पे नहीं, विभिन्न जगहों पे यानी 2 जगहों पे, ठीक है। इस हाथ में अगर एक टीका दे दिए तो इस हाथ में एक टीका देंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक ही हाथ में दोनों टीके या फिर दोनों हाथ में जो पैर में एक ही टीका, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। RCH, ठीक है, RCH चरण फर्स्ट के जो है तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी है सिवाय, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो RCH के तहत जो है वो सुविधा जो है प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट देखिए गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, ऑप्शन बी है ANM या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान, ऑप्शन जो है वो है सी है
सुरक्षित अस्पताल या घर पर प्रसव का प्रावधान। ऑप्शन डी है वो है प्रसव के बाद 3 जांच का प्रावधान। तो ऑप्शन जो है वो बी है, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आरसीएच में नहीं आता है। जन्म पूर्व जो है वो 4 ही जांच होता है जो कि किया जाता है। जन्म पूर्व 4 जांच, 4 विजिट, ठीक है, याद रखिएगा। बयालीस नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीका ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या किया जाता है? ठीक है, बाहरी कार्यक्रम हेतु या फिर आप लोग जिस दिन जो है टीकाकरण होता है, टीकाकरण के लिए या फिर कोई कार्यक्रम चलाया जाता है जैसे कि पल्स पोलियो, ये सब कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम में क्या किया जाता है, टीका एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो हम लोग रेफ्रिजरेटर तो सब जगह ले नहीं जा सकते हैं, तो उसके स्थान पे हम लोग कौन सा उपकरण ले जाते हैं बाहर? ऑप्शन फर्स्ट है वॉक-इन फ्रीजर, ऑप्शन बी है वॉक-इन कूलर, ऑप्शन सी है वैक्सीन कैरियर, ऑप्शन डी है आरस पैक। तो वैक्सीन कैरियर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो भी अगर कंटेक्ट पे काम कर रही होंगी तो वो भी जानती होंगी कि वैक्सीन कैरियर में क्या रखा जाता है। वैक्सीन एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए, या फिर आप लोग देखी होंगी ऐसा नीला डिब्बा रहता है, ऐसा चरकुट्टा, ठीक है, स्क्वायर साइज का, और इसमें क्या रहता है, आइस पैक रखा रहता है और इसी के बीच में दवा रखा रहता है। पोलियो का डिब्बा आप लोग देखी होंगी, ठीक है, उसको पोलियो का डिब्बा नहीं, वही है वैक्सीन कैरियर, ठीक है, उसको हम लोग वैक्सीन कैरियर बोलते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षी आबादी में होने वाली बीमारियों का प्रकोप कहा जाता है। यानी आप लोग जो है टाइम टाइम से सुनते रहती होंगी पक्षियों में बीमारी चलते रहती है, तो उससे क्या होती है कि पक्षियों का भी डेथ हो जाता है, या फिर उस पक्षी को हम लोग खाते हैं तो हम लोग को भी बीमारी हो जाती है। ऐसा जो है चलते रहता है। तो पक्षी के आबादी में जो बीमारी का प्रकोप चलता है ना, उस प्रकोप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है इपोरनिथिक, ऑप्शन बी है असाधारण, ऑप्शन सी है पशु महामारी, ऑप्शन जो डी है वो है अस्थानिक महामारी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। इपोरनिथिक हम लोग बोलते हैं जब पक्षियों में क्या होता है कि बीमारी चलती है, ठीक है, प्रकोप चलता है बीमारियों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इपोरनिथिक, ठीक है। चलिए 44 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूरे देश में बीमारी के अचानक प्रकोप को डैश के रूप में जाना जाता है। जैसे आप लोग फिलहाल कोविड-19 ही ले लीजिए, ये क्या हो गया था कि पूरे देश में फैल गया था, ठीक है। तो कोविड-19 को हम लोग क्या बोलते थे कि कोविड-19 क्या है, कैसी बीमारी है? ऑप्शन फर्स्ट है महामारी, ऑप्शन बी है विकर्ण, ऑप्शन सी है सर्वव्यापी महामारी, ऑप्शन डी है अस्थानिक। तो कोविड-19 क्या थी? महामारी है, ठीक है। आप लोग बार बार ये वर्ड महामारी सुनती होंगी कि महामारी है, क्या है, कोविड-19 महामारी जो है कब ख़त्म होगी, ऐसा वर्ड आप लोग महामारी सुनी होगी। तो जब जो एक बीमारी होता है अगर पूरे देश में फैल जाए तो उस बीमारी को हम लोग महामारी घोषित करते हैं, महामारी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बीमारी नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको महामारी बोलते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य गोल के अनुसार नवजात शिशु, जिसको हम लोग नियोनेट बोलते हैं इंग्लिश में, मृत्यु दर को कम करना है। कितना मृत्यु दर को कम करेंगे? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग तभी दीजिएगा जब आप लोग को पता होगा कि नियोनेट की दर जो है वो अभी कितना है। जितना रहेगा उसी से हम लोग को क्या करना है कि कम करना है। ऑप्शन जो है एक है वो है 12 प्रति जो है 1000 जीवित जन्म से कम करना है, कि 24 प्रति 1000
जीवित जन से कम करना है, या फिर 36 प्रति 1000 जीवित जन से कम करना है, या फिर 48 जो है प्रति 1000 जीवित जन से कम करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1000 जीवित जन में जो है वो 12 जो है वो बच्चे मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो मृत्यु दर है उसको हम लोग जो है कम करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले जो है क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हम बताए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट किया जाता है। ठीक है, एएनसी विजिट करना चाहिए, कितना करना चाहिए। यहाँ पे कम से कम का बात किया जाता है। ठीक है, कम से कम जो है कितना करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है 3, ऑप्शन बी है वो है 4, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 9। एएनसी का आप लोग जो है फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एंटीनेटल केयर होता है। ठीक है, एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर यानी जन्म से पूर्व का जो है वो प्रसव पूर्व देखभाल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसव पूर्व देखभाल। ठीक है, एक होता है पीएनसी। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर यानी जन्म के बाद जन्म पश्चात जो है या फिर का देखभाल जो होता है। ठीक है, उसको हम लोग पीएनसी बोलते हैं। ठीक है, तो जन्म से पूर्व को एएनसी या जन्म के बाद को पीएनसी। तो एएनसी का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कितना विजिट करना चाहिए, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसिड फास्ट बेलीलाई यानी एएफबी द्वारा जो है वो कारित नहीं होता है, यानी एएफबी जो होता है AFB। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बीमारी नहीं आता है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, जिसको हम लोग कोढ़ भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है क्षय रोग यानी टीबी, ऑप्शन सी है नोकार्डियसिस, ऑप्शन डी है मोतीझरा। ठीक है, तो मोतीझरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। AFB के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। मोतीझरा हम लोग किसको बोलते हैं, मोतीझरा हम लोग जो है टाइफाइड को भी बोलते हैं। ठीक है, टाइफाइड को ही हम लोग मोतीझरा बोलते हैं, यानी टाइफाइड और मोतीझरा जो है वो एक ही बीमारी है। ठीक है, चलिए तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 ANM का एग्ज़ाम